दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि जिस नेता ने सही अवसर को पकड़ लिया और सही मुद्दे को पकड़ लिया तो फिर वो सिकंदर हो गया। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो रणनीतिकार हैं वो मुद्दे और अवसर की तलाश में है। एक पार्टी किसी एक मुद्दे को तलाशती है और उसे अवसर में बदलना चाहती है। तो यही खेल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पहले बार बार देखने को मिल रहा है। पिछले एक डेढ़ साल से जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने सोशल जस्टिस के इशू को मुद्दा बनाने की कोशिश की, इसका व्यापक असर बिहार की जनमानस पे पड़ा है। और यही कारण है कि पिछले बरसों बरस से जातीय जनगणना के मामले पर चुप्पी साधने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार ने अचानक पिछले दिनों ये घोषणा कर दी, उनकी सरकार जातीय जनगणना कराएगी। और पिछले ही दिनों, कुछ ही दिनों पहले उसने यह भी कैबिनेट में एक घोषणा कर दी गई कि 2027 के मार्च में जातीय जनगणना कराया जाएगा। आप ये जानते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ये बार बार सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं और जातीय जनगणना करके जिसकी जितनी भागीदारी है, जिसकी जितनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे को जिस तरह से एक अवसर में बदलने की कोशिश तेजस्वी और राहुल की जोड़ी ने की है, इस पर केंद्र की सरकार जब ये मान चुकी थी कि वो घिरती चली जा रही है, तो उसने तुरूप का इक्का फेंकने की कोशिश की। और उसी का प्रकटीकरण था बिहार विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले ये ऐलान कर देना कि उनकी सरकार 2027 में जातीय जनगणना कराएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा इस बात का ऐलान कर दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये अवसर मिल गया है कि वो जब चुनाव की रण में जाएंगे, जब वो प्रचार में जाएंगे, तो प्रचार में ये दावा कर सकते हैं कि सोशल जस्टिस पे वो काम कर रहे हैं। और जैसे ही उनकी सरकार जातीय जनगणना कराएगी तो दलितों, पिछड़ों और तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और उनकी आबादी की हिस्सेदारी उनकी आबादी के अनुरूप दी जाएगी। चुनाव के पहले ऐसा वो कह सकते हैं, भले वो इस पे अमल करे ना करे। तो यह जो लगातार 2 कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं, उससे साफ साफ ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से मुद्दों को छीनना चाहती है और इसी अवसर का उसने इस्तेमाल किया है। लेकिन आज जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी बम फोड़ा है, एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, और ये एक ऐसे मुद्दे को तेजस्वी ने छूने की कोशिश की है जिससे नरेंद्र मोदी के नहले पर यह तेजस्वी का दहला आप कह सकते हैं। आज हम इस चिट्ठी के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कैसे तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के नहले पर एक दहला मार करके एक ऐसा कदम उठा दिया है और ऐसी चुनौती पेश कर दी है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जो साथ साथ चुनाव लड़ेंगी, उन्हें अब इसमें बुरी तरह से उलझ जाएंगी और फंस जाएंगी। दरअसल आज तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने नीतीश कुमार को संबोधित किया है और एक 2 पेज की चिट्ठी में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जिसका लब्बो लुबाब यह है कि उनकी सरकार में रहते हुए जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था जातीय सर्वेक्षण कराने के बाद, उसे 65% कर दिया गया था और जो ईडब्ल्यूएस का जो 10% का आरक्षण है, वो आरक्षण उस आरक्षण को डिस्टर्ब नहीं किया गया था। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में आरक्षण की बढ़ी हुई कैटेगरी को पर रोक लगा दी और ये कहा कि पटना हाईकोर्ट ने ये कहा कि आरक्षण देने से पहले लाभार्थी होने वाली जातियों के बारे में, उनके प्रतिनिधित्व के बारे में कोई सर्वे नहीं किया गया, इसलिए यह आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता है। इसी मुद्दे को तेजस्वी यादव ने अपनी चिट्ठी में शामिल किया है और तेजस्वी ने लिखा है कि अब ऐसी सूरत में नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वह एक सर्वदलीय समिति बनाए
और सर्वदलीय समिति 1 सप्ताह के अंदर अध्ययन करे और अध्ययन करने के बाद वो बताए कि किस तरह से आरक्षण को दिया जा सकता है। और ऐसे में उसकी रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट बिहार विधानसभा के एक विशेष सत्र में पेश की जाए और उसमें यह एक विधेयक मंजूर की जाए जिसमें ये बात हो कि अब 75% जो आरक्षण की सीमा है उसे बढ़ा करके 85% कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, बजाते एक अनुशंसा भेजा जाए केंद्र सरकार को जिसमें इस बात को सुनिश्चित की जाए कि केंद्र सरकार इस विधेयक को, इस अनुशंसा को स्वीकार करे और स्वीकार करने के बाद इसे अनुसूची 9 में डाल दिया जाए। अनुसूची 9 में डालने का मतलब यह होता है कि अगर कोई विधेयक, कोई कानून बनता है और उसे अनुसूची 9 में डाला जाता है तो वैसी स्थिति में ये अदालतों के हस्तक्षेप से अछूत हो जाती है। यानी कि अदालत में इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता और ना ही इस पे अदालत कोई फैसले को बदल सकती है। तेजस्वी ने अपनी चिट्ठी में यह उदाहरण भी दिया है कि आज से 35 वर्ष पहले तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया और आज तक उस आरक्षण को किसी ने चुनौती नहीं दी। तो जब चुनौती नहीं दी तो फिर उसी तरह का एक इस कानून पे भी एक ऐसा आवरण होना चाहिए, एक ऐसा कवच होना चाहिए कि अदालत में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग न चले जाएं और उस आरक्षण को चुनौती न दिया जा सके। तेजस्वी ने इस चिट्ठी में लिखा है कि मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं और उनसे ये कहता हूं कि इस काम में मुश्किल से 3 सप्ताह लगेंगे और अगर नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया तो हम ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण विरोधी चरित्र के साथ नीतीश कुमार भी है और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि वो आरक्षण के जो हकदार हैं उन्हें आरक्षण दिया जाए। तेजस्वी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर 3 हफ्ते में ये सारे काम नहीं होते हैं तो हम एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। इस चिट्ठी को अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले जो 85 से प्रतिशत जातियां हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये तमाम की तमाम जातियों की जो संख्या है वो 85% से 90% के 85% के आसपास आती है। इस 85% आबादी को जिस तरह से पिछले 1 से 1.5 साल से इंडिया गठबंधन टारगेट करके काम कर रही है और उसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जिस बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन मिल रहा है पिछड़ी जातियों का, उसी की घबराहट में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसने इस अवसर को खोजने की कोशिश की और एक मुद्दे को लाने की कोशिश की जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा भी था कि हम आपसे जाति जनगणना करवा के रहेंगे और अब आप करने पर तैयार हैं और आपसे आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाएंगे। लेकिन चुपके से केंद्र सरकार ने जब अचानक जाति जनगणना की घोषणा कराने की घोषणा कर दी तो उससे ऐसा लगा कि वो अवसर अपने मुद्दे से इस अवसर को छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव की चिट्ठी ने आज नरेंद्र मोदी के लहले पर एक दहला मार दिया है। अब ऐसी सूरत में गेंद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पाले में है, जिनको यह तय करना है कि क्या चुनाव से पहले आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर के 85% करने पर वो सहमत होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर नीतीश कुमार इस काम में आनाकानी करते हैं तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसी रणनीति का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने इस चिट्ठी के द्वारा किया है।